वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। चुपहरे से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी मुझे संगत की, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे। चुपहरे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक छोटा सा इसका एक वीडियो ही बना देती हूँ इसके ऊपर। चुपहरे का ना, आप पहले एक बात समझिए, चुपहरा इज़ 4 पहर, दिन के जो 4 पहर होते हैं। सबसे पहले हम टाइमिंग की बात करते हैं। चुपहरा 4 पहर यानी 12 बजे दोपहर को शुरू होता है और 4 बजे तक 12 PM टू 4 PM इसके टाइमिंग्स हैं। 4 घंटे का ये चुपहरा साहब का जो पाठ चलता है, ये इन 4 घंटों में चलता है। चुपहरा साहब का बहुत महात्म है। चुपहरा साहब शहीदगंज साहब, शहीदा साहब, अमृतसर जो गुरुद्वारा साहब है बाबा दीप सिंह जी का, वहाँ पे काटा जाता है। वैसे अब वहाँ पे इतनी संगत होगी क्योंकि इसका इतना महात्म है, ये इतनी पावरफुल बानी है कि अब शहीदगंज साहब ना पैर रखने की भी जगह नहीं है। मतलब इतनी संगत जुड़ती ही जा रही है। जैसे जैसे लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, लोगों की इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं। संगत जी आप यकीन मानना, मैंने खुद वहाँ पे 2 बार चुपहरा साहब काटा है और एवरी टाइम जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती वहाँ की, मतलब वहाँ क्या ऑरा है, वहाँ पे क्या आप क्या फ़ील करते हो। जो संगत जुड़ी हुई है ना बाबा दीप सिंह जी के साथ, वो बस वो इसको फ़ील कर सकते हैं। इसलिए अब आप चुपहरा साहब अगर आप अमृतसर साहब जाके नहीं काट सकते, कोई बात नहीं है, आप अपने घर में भी चुपहरा साहब काट सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ बाबा दीप सिंह जी का आपके पास होना चाहिए, उनका स्वरूप होना चाहिए बाबा दीप सिंह जी का। जहाँ पे भी साफ़ सुथरी जगह है आपके घर में, जहाँ पे बैठ के आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पे आप जोत जलाइए, साफ़ आसन बिछा के आप वहाँ पे चुपहरा साहब काट सकते हो। कोई वहम नहीं है, कोई कुछ भी इसमें कोई डर वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं इसमें करना आपने, क्योंकि हमारी तो बानी नहीं है कि हमें कोई वहम नहीं रखने, कोई भरम नहीं रखने, कुछ नहीं रखना है। जहाँ पे बाबा दीप सिंह जी खुद विराजमान है, जहाँ पे वो खुद आके बैठ गए, तो उसके ऊपर क्या वहम करना। ठीक है जी। तो अगर आप अमृतसर साहब नहीं जा सकते, शहीदगंज साहब जाके आप नहीं कर सकते, चुपहरा नहीं काट सकते, कोई भी बात नहीं है, कुछ भी इसमें गलत बात नहीं है। आप अपने घर में ही चुपहरा साहब काटिए। नेक्स्ट, चुपहरा साहब में आपको 5 जपजी साहब करने होते हैं, आपको 2 चौपाई साहब के पाठ करने होते हैं। उसके बाद आप 10-15 मिनट की आप ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद आपको एक सुखमनी साहब का पाठ करना है। आनंद साहब की 6 पौड़ियाँ पढ़ के आप अरदास कर दीजिए। चुपहरा साहब जब आपने शुरू करना है तो 12 बजे से पहले आप देग बना लीजिए, थोड़ी सी देग बना लीजिए। देग प्रसाद जो बनाते हैं, थोड़ी सी देग बनानी है, जोत जलानी है आपने, और वहाँ पे पाठ शुरू होने से पहले आपने अरदास करनी है कि बाबा दीप सिंह जी महाराज, आपकी कृपा से मैं चुपहरा साहब काटने लगा हूँ। मुझे इतनी हिम्मत बख्शना, मेरे पे अपनी कृपा रखना कि मैं चुपहरा साहब बिना किसी विघ्न के मैं इसे संपूर्ण काट सकूँ, मुझे नींद ना आए और मैं बहुत प्यार से मैं चुपहरा साहब काट लूँ। देग बनाई है, देग सचखंड द्वार शहीदगंज साहब तुसे परवान करना। जो भी आपके मन में आस्था हो, इसमें अरदास में ना कोई वर्ड्स नहीं होते, कोई ये नहीं होता कि हाँ आपने इन बिन जो मैं बोल रही हूँ आपने वही बोलना। जो आपके मन में आस्था है, जो आप करना अरदास करना चाहते हैं, आप वो अरदास कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पाठ कर लीजिए, जपजी साहब का पाठ कीजिए, चौपाई साहब का पाठ कीजिए, फिर थोड़ी ब्रेक ले लीजिए। आप भूख लगी है, आप खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए। उसके बाद आप अपना पाठ पूरा कर लीजिए। सुखमनी साहब का पाठ किया, उसके बाद आनंद साहब की 6 पौड़ियों का पाठ करना है, अरदास करनी है कि मेरा पाठ मैंने पूरा कर लिया। शुक्राना करना है आपने, जो भी आपके मन में इच्छा है उसे रखते हुए शुक्राना करना है आपने बाबा दीप सिंह जी का कि आपने मेरे को चुपहरा काटने की, आपने मेरे पे कृपा करी है, मैं चुपहरा काट सकी हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्राना। नाम की दात ज़रूर मांगिए, अमृत वेले की दात ज़रूर मांगिए। ठीक है जी। तो एवरी संडे ही ये चुपहरा साहब होता है।
देखिए, बहुत सारी संगत पूछती हैं कि हम संडे को नहीं कर सकते तो हम सैटरडे कर लें, हम किसी वीकडे कर लें। मुझे इसके बारे में नहीं, मतलब मैं इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता है। क्योंकि जितना मैंने सुना है, जितना मुझे इसके बारे में नॉलेज है, जो चुपैरा साहब है, वो सिर्फ़ संडे को ही किया जाता है। शहीदों का जो पहरा है, वो माना जाता है कि शहीदों का जो पहरा है, वो संडे 12 बजे से लेके 4 बजे तक लगा होता है। और इसमें वो जो टाइम होता है, वो इतना पावरफुल टाइम होता है। अगर आप वो टाइम संभाल लेते हैं, आप वो उस टाइम में चुपैरा काट लेते हैं, तो संगत जी आप विश्वास कीजिए, बस आस्था है, विश्वास है, भरोसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाबा दीप सिंह जी पूरा नहीं कर सकते। बाबा दीप सिंह जी कहते हैं झोलियाँ भर देते हैं, ये गुरु गोबिंद सिंह जी का उनको वर है। और ये कोई ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं है, कोई मन से बनाई हुई बातें नहीं है, ये हमारी वाणी में है कि बाबा दीप सिंह जी को गुरु गोबिंद सिंह जी का वर है कि सबसे पहले जो तेरे दर पे आएगा, जो तेरे से कुछ मांगेगा, तो मेरे से भी पहले, यानी गुरु गोबिंद सिंह जी से भी पहले, दसम पिता से भी पहले बाबा दीप सिंह जी के पास ये वरदान है कि वो उसकी झोली भर देंगे। तो सोचो कितना महात्म है चुपैरा साहिब का, कितना महात्म है बाबा दीप सिंह जी का। तो तन तन बाबा दीप सिंह जी महाराज, जो भी संगत बाबा दीप सिंह जी से जुड़ी हुई है, जो बाबा दीप सिंह जी के प्यारे हैं, वो मेरे इस वीडियो के साथ ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे और वो समझ सके। अभी भी मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, मैंने कोई पहले से लिखा नहीं हुआ था कि मैंने ऐसे बोलना है, मैंने ऐसे कहना है। जो मेरे मन में आ रहा है एक्सटेम्पोर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कुछ भी आपको लगा हो, मेरे से गलत बोला गया हो, तो हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी भी मांगती हूँ पहले ही। पर सच में आप यकीन मानिएगा, जैसे मैं अभी भी बाबा दीप सिंह जी का नाम भी ले रही हूँ ना, तो लाइक मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरी मतलब आई कैन फील, मैं उनकी पावर फील कर सकती हूँ, आई कैन फील। और जो भी बाबा दीप सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो चुपैरा काटते हैं, आई एम 110% श्योर वो सब इस फीलिंग से ज़रूर गुज़रते हैं। क्योंकि बाबा दीप सिंह जी अंग संग सहाई रहते ही रहते हैं। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो अगर आप भी चुपैरा साहब काटना चाहते हैं तो आप ऐसे काट सकते हैं चुपैरा साहब। और एक चुपैरे से ही आपको, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।